और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया ने आज दो अहम ऐलानात किए। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों के लिए हेल्थ स्कीम का ऐलान किया, जबकि जिले सतह पर लोगों के मसाइल हल करने और शिकायत का इजाला करने के लिए जेकेआई ग्राम निज़ाम को मुतारफ कराया गया। मनोज सिन्हा ने कहा कि हर डीसी और एसपी को हफ्ते में 5 दिन लोगों से मुलाकात की हिदायत दी गई है। एलजी ने मीडिया से अपनी पहली गुफ्तगू के दौरान कहा था कि इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाएगा और आज इसी जिम्न में एक अहम पहल की गई है। बातचीत के दौरान उस दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि प्रशासन उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो। इस दिशा में हम आने वाले दिनों में हम सब कोशिश करने वाले हैं। आज एक पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो टॉप मोस्ट प्रियॉरिटी है हमारे प्रशासन की, उस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम यहां उठाया गया है। और इस संघ राज्य क्षेत्र यूटी के 3 जनपदों में श्रीनगर, जम्मू और रियासी पायलट बेसिस पर इसको शुरू किया है। और 2 अक्टूबर जिस दिन हम महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर बैक टू विलेज 3 शुरू करेंगे, उसके पहले हर जनपद में यह सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा। इसका नाम जेकेआई ग्राम्स जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये देश की पहली यूटी है जो भारत सरकार में एक सिस्टम है सीपी ग्राम का, उससे लिंक्ड होगी। अभी तक किसी राज्य ने ये व्यवस्था नहीं बनाई। मोटे तौर पर एक आंकड़ा है कि 30 लाख लोग जो इस यूटी के हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा प्राप्त है। एक बड़ा फैसला और महत्वाकांक्षी फैसला यहां किया गया है कि जो शेष 70 लाख लोग बचे हैं, जिसमें इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, जो उस योजना में नहीं कवर है, वो भी जेके की हेल्थ स्कीम में कवर्ड होगा और उस परिवार को भी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के लिए सुविधा यूटी प्रशासन उपलब्ध कराएगा। यहां गलत कारणों से ही इस राज्य या यूटी की चर्चा ज्यादा रही है। मुझे लगता है कि अब उस दिशा से हमें 2 कदम आगे बढ़ना है। आपका भी इसमें पूरा सहयोग मैं चाहता हूं। जेकेआई ग्राम्स जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसकी सबसे मेन विशेषता जो इसकी है वो ये है कि हमने डिस्ट्रिक्ट्स को नोडल पॉइंट बना दिया है फॉर रिसीविंग ग्रीवांसेस एंड रिजॉल्विंग ग्रीवांसेस, जिसकी मॉनिटरिंग ऊपर होगी, लेकिन जिला जो है वो उसका नोडल पॉइंट होगा। A historic decision has been taken by the Administrative Council, which approved the proposal to roll out Jammu and Kashmir Health Scheme in the Union Territory of Jammu and Kashmir in convergence with Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana to provide universal health insurance coverage to all the residents of Jammu and Kashmir. The J&K Health Scheme will provide health insurance cover free of cost to all the residents of J&K. Presently not covered under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The entire population of the UT of J&K, which amounts to around 1.25 crores, will be covered under this scheme. Under J&K Health Scheme, portability option will be available so that a beneficiary can avail the cashless service from any of the healthcare providers or hospitals anywhere in the country which is impaneled under Ayushman Bharat. बड़गांव के काउसा नारावल में फौज के 2RR पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान आज 5वें रोज बहरिया के मरीन कमांडोज की मदद से नाला सुखनाग से एक मिलिटेंट की लाश बरामद कर ली। गुज़िश्ता रोज इसी नाले से तलाशी के दौरान एक थैला बरामद हुआ था। इसमें से एक हैंड ग्रेनेड, गोलियां, AK मैगजीन, 2 मोबाइल फ़ोन और एक चाकू बरामद हुआ था। रवा माह की 7 तारीख को काउसा में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिलते ही फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इसी दौरान यहाँ मुख्तसर वक्फे तक फायरिंग हुई। इसमें एक मिलिटेंट को गोली लगी और वो नाले में छलांग लगा दी उसने। इसके बाद नाले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। मिलिटेंटों की तलाश को बाजियाब करने के लिए बहरिया के मरीन कमांडोज की मदद हासिल की गई। बताया जाता है कि मिलिटेंट की शिनाख्त अगलर शोपियां के आकिब लोन के तौर पर हुई है। वो जैश मोहम्मद से मुंसलिक था। मिलिटेंट जो वहाँ से भागने की
कोशिश में था उसको गोली लगी और उसकी बाद में जो बॉडी है वो कहीं पानी में, जो साथ में नाला चल रहा था सुखनाग नाला, उसमें गिर गई। पिछली रात इन्होंने डेड बॉडी रिकवर करी है और उसकी पहचान जो हुई है वो जैश-ए मोहम्मद का एक दहशतगर्द जो शोपियां ज़िले का अगलर का रहने वाला है, आकिब के नाम से हुई है। वहाँ क्योंकि पानी में गिर गया था, वो उसकी जो बॉडी के ऊपर पाउच वगैरह जब बाकी चीज़ें लगी हैं, उसमें से आर्म्स एंड अम्युनिशन का जो सिलसिला है, वो जो नॉर्मल इनकी किट होती है वो रिकवर हुई है। ये एक कामयाब ऑपरेशन रहा है जिसमें पुलिस और आर्मी ने मिलकर के काम किया है। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का कहना है कि हालिया अरसे में बड़े पैमाने पर ओवरग्राउंडर वर्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से मिलिटेंट सरगर्मियों में कमी और ज़मीनी हालात में सुधार आया है। डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन ज़ब्त की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है। दिलबाग सिंह ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीमों ने जवाहर टनल, सोपोर और कुपवाड़ा से भारी मिकदार में असलहा व गोला बारूद भी बरामद किया है। बहुत ज़्यादा असर इसमें सिचुएशन को बेहतर करने में, सुधार करने में मिला है और बड़ा पॉजिटिव असर इसका गया है। इसके साथ जो टेररिस्ट की सपोर्ट स्ट्रक्चर कम होने से टेररिस्ट एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पहले से गिरावट आई है, काफ़ी कमी आई है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर। और टेरर वायलेंस के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, जिसको मिलिटेंट आउटफिट जिसको इंस्टिगेट करते थे OGW के जरिए, उसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क आया है। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराने के लिए लगातार सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस अलर्ट है। डीजीपी ने मजीद कहा कि वादी में 200 मिलिटेंट सरगर्म हैं। 18 में बहुत ज़्यादा थी, लगभग 300 के ऊपर उनकी तादाद चल रही थी। उसको 2019 में और कम किया गया, वो तादाद कोई 250 के आसपास लाई गई। इस वक्त इनकी तादाद और कम करके अब 200 के अंदर लाई गई है। तादाद पहले से कम हुई है। ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहे हैं, आने वाले टाइम में ये तादाद और कम हो जाएगी। जहां पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार और दहशतगर्दों को इस तरह भेजें, हमारी कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन को भी चेक में रखा जाए और हथियारों का जखीरा जो इस तरह भेजने की कोशिश की जाती है उसको भी पकड़ा जाए। बहुत बड़ी कामयाबी फोर्सेस को इसमें मिल रही है और हमारे ऑपरेशन जो हैं वो इस तरीके से जारी रहेंगे। लॉन्चिंग पैड्स को एक्टिव रखा गया है पाकिस्तान की तरफ से और उनकी कोशिश बड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट इस वक्त जहाँ पर भेजें, क्योंकि आगे सर्दी के दिनों में इन्फिल्ट्रेशन करवाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है बर्फ़ पड़ने के बाद। मगर हमारी सतर्क जो फोर्सेस हैं बॉर्डर के ऊपर, वो मुंह तोड़ जवाब इस चीज़ का दे रही हैं। बहुत सारे इनकाउंटर इस बार LC के ऊपर दोबारा हुए हैं। IB के साथ साथ भी इस तरह की हरकतें उनकी जो हैं उनको नाकाम किया गया है और जो नंबर्स उनके लॉन्चिंग पैड्स पे रहते हैं उनकी तादाद कभी भी 200-250 के आसपास हमेशा बताई जाती है। इतना नंबरों मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक पुलिस को M4 राइफल जैसे असलहे और गोला बारूद बरामद हुए हैं। IG ने कहा कि पाकिस्तान ने यह असलहा जम्मू जोन में ड्रोन के जरिए फेंका था और जिला शोपिया के ड्राइवर ने यह हथियार वादी में मुंतकिल किए थे। इन्होंने कहा कि हथियारों को काजीगुंड से बरामद किया गया। IG ने बताया कि इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। और रिकवरी के दौरान M4 सीरीज का करीब 5-6 हथियार पाए गए हैं और पिस्टल पाया गया है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है कि जो पाकिस्तान जो है ड्रोन के थ्रू जम्मू जोन में इसको ड्रॉप किया, वहाँ से शोपियन का जो ड्राइवर था वहाँ से लाया। पुलिस कुलगांव का खबर थी, पिन पॉइंट खबर था, ट्रक को इंटरसेप्ट कर किया गया काजीगुंड में, उसमें हथियार पाया गया। तफ्तीश जारी है। दोनों जो सस्पेक्ट था उसको अरेस्ट करके हम लोग जम्मू भेजे हैं, वहाँ पर फर्दर कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से ऐसे वेपन्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है पुलिस के लिए? पर कोई भी हो, पिस्टल छोटा हथियार होता है लेकिन उससे भी हम लोग को लॉस होता है। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि पिस्टल ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो छिप के जाके किसी भीड़ भाड़ में किसी VIP को मार सकता है, किसी पुलिस ऑफिसर को मार सकता है। तो जहाँ तक बड़ा हथियार है M4 सीरीज़ का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे फोर्स, हमारे पुलिस जो है मुकाबला करेगी। हमको भी ऐसे हथियार हैं। ऐसा नहीं कुछ कि M4 लाने से मिलिटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। M4 का कैलिबर 5.53 होता है, कोई बड़ा नहीं है। फौज की 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस साल मिलिटेंसी के ग्राफ में नुमाया कमी रोनुमा हुई है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के ग्राफ में भी गिरावट आई है। राजू ने किश्तवाड़ के वाडवान इलाके में फौज की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान इन बातों का इजहार किया।
आर्मी नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, लगातार हम ऐसा कार्रवाई करते हैं ताकि उस इलाके में अमन हो। जैसे साउथ कश्मीर में ख़ास तौर पर जो नफरी कम हो चुका है और उसकी जो इफ़ेक्ट है ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। मुझे खुशी है कि इस साल जो टेररिस्ट कमिटेड एट्रॉसिटीज़ है पिछले साल से काफ़ी कम है और हम चाहते हैं कि हमारी आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ मिल के जो कार्रवाई अभी तक चल रहा है वो भी आगे भी ऐसे कार्रवाई चले ताकि जो टेररिस्टों की जो नफरी है कम हो जाए, ताकि उधर की आवाम अपने सही काम चलाए। और आज की हालात जो कोविड की हालात है जिसके अंदर आम जनता को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत भी है, मैं चाहता हूं कि ये जो टेररिज्म की वजह से भी दिक्कत और ज़्यादा ना बढ़े। लद्दाख में हिंद चीन कशीदगी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए जीओसी 15वें कोर ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज मुनासिब जवाब देने की अहलियत रखती है। इन्होंने कहा कि लोगों को इस सिलसिले में घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी को आवाम को डरने की बिल्कुल ही कोई दिक्कत बात नहीं होना चाहिए। इंडियन आर्मी की ताकत है और जो कार्रवाई जरूरी है उसके ऊपर सही कार्रवाई किया जाएगा। सर, सूरत हाल क्या है अभी वहाँ पे? इसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो दूसरे इलाका का है, बट ये बताना चाहता हूँ कि जो मुलाजिम कार्रवाई है उसके हिसाब से उधर की आर्मी कार्रवाई कर रहा है। कुलगाम में जवाहर टनल के करीब एक ट्रक से हथियार बरामद होने के मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार शुदा ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को सांबा के बसंतर नदी के उस पुल के पास लाया गया जहां से उन्होंने हथियार उठाए थे। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने पुलिस को जाए वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि ट्रक में भारी मिकदार में हथियार सांबा से कश्मीर ले जाया जा रहा था, ताहम जवाहर टनल के करीब हथियारों को जब्त कर लिया गया। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जानिब से एलओसी पर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तानी फ़ौज ने पुंछ के मेढर डिवीज़न के मांगकोट और बालाकोट में हिंदुस्तानी फ़ौज की पोस्टों और रहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की। गोलाबारी का हिंदुस्तानी फ़ौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। रहायशी इलाकों को पाकिस्तानी गोलाबारी में नुकसान पहुँचा है। हमें बहुत परेशानी होती है इधर। पाकिस्तान फाइट कर रहे हैं? लगातार सुबह भी शाम भी फाइट करते हैं सर। हम यही चाहते हैं ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, हम भी चैन से रहें, वो भी चैन से रहें। ये काम करता है, हम भी करते हैं, कोई पता नहीं होता कहीं से गोली आएगी किस। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुए एक धमाके में एक मेजर समेत 2 फौजी जवान जख्मी हो गए। धमाका रात गए राजौरी के नौशहरा सेक्टर के रोमेद्रा इलाके में हुआ। इस वाक़े में आर्मी मेजर वरुण खजूरिया और ऐशर सिंह जख्मी हो गए। दोनों आर्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 50,000 से तजावुज़ हो गई। यूटी में आज मजीद 1578 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए और इसी के साथ मजमूई केसेस की तादाद बढ़कर 50,712 हो गई है। हालिया दिनों में कोरोना केसों में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। जम्मू डिवीज़न से 808 और कश्मीर डिवीज़न से 770 नए केसेस सामने आए। इस वबा से मुतासरा मजीद 9 अफराद की मौत हुई है। वहीं 474 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूटी में फिलहाल 15,169 एक्टिव केसेस हैं। जिला पुलवामा में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए अब इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी दफातर में दाखिले से कबल लोगों के रैपिड टेस्टिंग प्रोग्राम शुरू की गई है। पहले मरहले में इन सरकारी दफातर में टेस्टिंग का अमल शुरू किया गया जहां लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पुलवामा की निगरानी में ये टेस्ट किए जा रहे हैं। इन्होंने पुलवामा के मुख्तलिफ दफातर में खुसूसी मोबाइल हेल्थ टीमें तैनात की हैं। महकमे सेहत की इन टीमों ने DC ऑफिस और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अलावा तहसील और म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में रैपिड टेस्ट किए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।